क्षेत्र पंचायत भवन के चुनाव में जो साथी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था 24 घंटे पहले डीएम बुलाकर कहता है, क्या राजेंद्र यादव जी आप इतना काम पूछने में बने हैं, कुछ क्वेश्चन हो रहा है। राजेंद्र यादव का पसीना छूटने लगा, कहा कि जाकर एसपी से मिलो। एसपी ने कहा कि दूसरा रास्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन जाओ। सब प्रधानों बीजेपी को पैसा दे दिया था, समाजवादी पार्टी के सुंदर को प्रयास कर दिया था और 24 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया। विजय बहादुर सिंह कह रहे थे पूरे देश में, अब तो कुछ लोग जानते थे, देश का आम आदमी जान गया है कि भ्रष्ट होगा, कितना का संख्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला जाएगा, दूध का धोया हो जाएगा, नहीं जाएगा। तैयार है, सीबीआई तैयार है, उनकी जांच करेगी, जेल के अंदर जाएंगे। देश देख रहा है इसकी हनक लोकसभा चुनाव में आई थी, जब इंडिया गठबंधन के लोग पूर्ण रूप से गठबंधन नहीं बनाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, और बिहार में गठबंधन नहीं होती, तभी सरकार नहीं होती। ऐसे परिवेश में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वही लोग बचे हैं जो गरीब हैं, दिमाग से लैस हैं, जिनके अंदर सरदार पांडे और कम्युनिस्ट पार्टी की गहन विभाग है, वही लोग हमारे साथ हैं। कुछ साथी कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हो गई, दिन प्रधान लोगों ने बताइए। शरण सिंह इस देश के बहुत बड़े नेता थे, जिसको मैं भी मानता हूँ। शरण सिंह के जाने के बाद गुलाम सिंह की पार्टी बन गई, शरण सिंह के रहते बीकेडी बनी, बीकेडी बनने के बाद बड़े बिजली की शुरुआत हो गई, उसके बाद गुलाम सिंह यादव की पार्टी बन गई, बहन जी की पार्टी बन गई, ओमप्रकाश राजभर की पार्टी बन गई, प्रेमचंद सिंह की पार्टी बन गई, अपना दल की पार्टी बन गई, भर जात की पार्टी बन गई। कौन बचा है? दूध पीने से क्रीम निकाला जाता है, मत करके क्रीम निकाला जाता है। उसी तरीके से आप क्रीम के बराबर है, बधाई के पात्र है। ऐसे परिवेश में भी जातिवाद यहाँ जन्म सीमा पर है, ऐसे परिवेश में भी इस लाल झंडे को पकड़े हैं, लेकर चल रहे हैं, बधाई के पात्र है। अंदाज लगाइए, गांव में लड़का एक गांव का सभी फर्मी रास्ता देखे जात रहा, तो पूरा दुनिया देख रहा लड़कवा घूमल के पेशाब करत, तो कहला कि बहुत हरामी लड़का है, हम चलत है एक बाप से वो हम दे। आज कहो कि तुहार लड़का बहुत नाजायज है, घूमल के पेशाब करत है। तो जब वो गैला ओकरे बाप के यहाँ, तो नीचे से ताकत बोलावट मिलबे न कैल, जब ऊपर ताकत तो छत पर से चढ़ के पेशाब करो। तो ये भ्रष्टाचार जब है पूरा देश में व्याप्त है, और सारे भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र के अंदर क्या देख रहे हैं? अजीत पवार से लेकर सारे भ्रष्टाचारी हैं, बंगाल में सिद्धांतु से लेकर मुकुट राज से लेकर कौन कौन राय हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी रूप में हैं। और भाजपा में आ जाने से वो साफ सुथरे हो जाते हैं। और मैं कहता हूं कि भारत के इतिहास में ये फासिस्टवादी सरकार जिस तरह से हम मुख्यमंत्री विपक्षियों को पकड़ के जेल में 6 महीने बंद किया है, और न्यायालय के जजों ने क्या कहा है? सिविल सोरन पर जमीन का घोटाला था, और उस घोटाले में न्यायालय ने कहा सिविल सोरन निर्दोष है, कोई मामला नहीं है। केजरीवाल पर कोई मामला नहीं बनता है, संजय सिंह पर कोई मामला नहीं बनता है, सिसोदिया पर कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन ये भाजपा के लोग निर्लज्ज और बेहया है, इनको शर्म नहीं आती कि कोर्ट फटकार लगा रहा है और ईडी और सीडी के बल
से इस देश की सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहते कि नहीं है। अरे थाना नहीं है कि आपका तहसील नहीं है, आपका ब्लॉक में चले जाइए तो एक अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। कोई मनरेगा लूटने वाला है, तो कोई बोरी लूटने वाला है, कोई सड़क लूटने वाला है, कोई शौचालय लूटने वाला है, और सब विभाग के मंत्री हैं, एडीओ हैं, का सिंचाई विभाग के एडीओ होंगे, इका पंचायत एडीओ होंगे, इका सड़क के एडीओ होगा, न जाने कितना एडीओ हो, मच्छर मारत से चिल्लर मारत से तमाम एडीओ आप जान न पैदा। आप कौनों गांव में शौचालय न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। ये कौन सी सरकार है? और किसानों को रौंदा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है, नौजवान अपनी बात कहे तो लाठी और गोली चलाई जाती है, पानी की बौछार की जाती है। ये सरकार, ये थर्मागतपुर का मामला नहीं है, इस सरकार को बदलना पड़ेगा। ये नाजीवादी जो सरकार है, जो अभी हाल में आप देख रहे हैं, मंगेश यादव का काउंटर हुआ, मंगेश यादव का काउंटर हुआ, एक बाबू साहब का भी काउंटर हुआ, और दोनों काउंटर, छत्री भी गरीब है और ये भी गरीब है, इन दोनों का काउंटर हुआ और उस पर राजनीति हो रही है। ईमानदारी की बात तो है कि चाहे विजय सिंह हो, चाहे त्रिभुवन सिंह हो, जो बड़े इनके सोजाती हैं, उन पर ये एमएलसी और विधायक के बना रहे हैं, उनको काउंटर नहीं कर रहे। मुसलमान के अपराधी मिल जाए उन्हें बुलडोजर समझिए। पुलिस के सुरक्षा में इलाहाबाद के अंदर जिस तरह की हत्या हुई, कानून व्यवस्था क्या है, कौन सा कानून करा है? आपकी देख रेख में उसकी हत्या हो रही है, आप कहां से न्याय दोगे? हिंदुस्तान के अंदर लूट और झूठ और नफरत का जो राज है, उसको इस कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दफना देंगे और हिंदुस्तान के अंदर एक जनवादी सरकार का और इंडिया गठबंधन की सरकार को लाएंगे। और इन्हीं चंद बातों से अपनी बात समाप्त करते हुए